ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर हैं। प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर आला सबसे पहले बुलंदशहर पहुंचे, जहां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर खंडवाया में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जब तक लोग ग़ुलामाना ज़हनियत रखते हैं, कोई मुल्क, कोई मुआशरा, कोई फ़र्द तरक्की नहीं कर सकता। अपनी इक़दार और नज़रियात पर डटे रहने से ही कोई मुल्क या मुआशरा तरक्की कर सकता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कहा कि यही वजह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम अफराद से ग़ुलामाना ज़हनियत से आज़ाद होकर अफ़वाज में शामिल होने की अपील की है। वज़ीर आला ने कहा, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों के किस्से या अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सरदार रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, 1994 से सन 2000 तक सरदार रज्जू भैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ के रूप में पूरे देश और दुनिया के लाखों स्वयंसेवकों को नेतृत्व दिया। यहाँ से वज़ीर आला नुमाइश मैदान पहुंचे, जहाँ 574 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 57 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी ने मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। वो वहाँ एक जलसायाम से भी खिताब करेंगे। बुलंदशहर के बाद वज़ीर आला अमरोहा जाएंगे, जहाँ वो गजरौला में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में 207 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 43 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब के दौरान वज़ीर आला मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों में चेक, चाबियाँ, लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे। वो वहाँ भी एक जलसायाम से खिताब करेंगे। अमरोहा के दौरे के बाद वज़ीर आला संभल पहुँचेंगे, जहाँ वो सीएम इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर के करीब मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला योगी 569 करोड़ रुपए के 66 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वो यहाँ एक जलसायाम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ और सहारनपुर डिवीज़न के जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान के साथ आने वाले श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लें और पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा अफवाहों का समय पर प्रभावी खंडन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाए तथा सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को यात्रा मार्ग गड्ढा मुक्त करने तथा साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांवड़ शिविरों में पेयजल, शौचालय, बिजली, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई और सात्विक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रखने तथा डीजे की आवाज और कांवड़ की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से अरुण। हिंदुस्तान बरतानिया जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदे के तहत उत्तर प्रदेश से बरतानिया को ताज़ा चौसा आम की पहली बरामदात खेप कल लखनऊ से रवाना की गई। बागबानी और ज़रई बरामदात के रियासती वज़ीर दिनेश प्रताप सिंह ने फ्लैग ऑफ तकरीब में खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 12 क्विंटल चौसा आम शामिल है, जो बरतानिया के लिए मकसूद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को अब बैरूनी मंडियों तक रसाई हासिल है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक जारी रहेगा। हुकूमत ने इजलास से कबल कल कुल जमाती इजलास बुलाया है। इजलास में हुकूमत तमाम सियासी जमातों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज को सही तरीके से चलाने में ताउन की अपील करेगी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस और मंजूर होने का इम्कान है।
और आज से रियासत में मानसून के तेज होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 रोज के दौरान रियासत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कुछ इजला में रात देर गए बारिश शुरू हो चुकी है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।